सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान के लोक नृत्य, उसमें हमारा ग्रास्य नृत्य पर आ गए थे हम। सॉरी, ग्रास्य क्या, जो हमारी ग्रास्य जाति के नृत्य, तो इसमें मौर्य नृत्य देख लिया था। फिर हमारा आता है मांदल नृत्य, इसके बारे में देखते हैं हम। ये ग्रास्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य है। इस नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। फिर आता है हमारा वाला नृत्य। ये स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ग्रास्य जनजाति की वाला नृत्य में बिना वाद्य यंत्र की धीमी गति पर यह किया जाता है। वाला नृत्य में दो जो हमारे अर्धवर्ताकार वर्त बनाकर बाहर अर्धवर्त में पुरुष और अंदर महिलाएं नृत्य करती है। इस नृत्य का प्रारंभ पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करते हैं। यह नृत्य विशेष रूप से सिरोही क्षेत्र में होता है। इस नृत्य में नर्तक व नर्तकी अपने आगे पीछे नर्तक व नर्तकी के कंधे पर अपना हाथ रख के वर्ताकार घेरे में करते हैं। और वाला नृत्य में ग्रास या घूमर भी कहते हैं। इस नृत्य में संपन्न है पीडियो, एको, डीए, काल जैसे गीतों के साथ होता है। इस नृत्य में विवाह के अलावा होली व गंगौर पर किया जाता है। फिर आता है हमारा लूर नृत्य। विवाह के अवसर पर किया जाता है लूर नृत्य, और महिलाओं द्वारा किया जाता है। मेले और शादी के अवसर पर भी किया जाता है। इस नृत्य में मुख्यतः जो लूर गोत्र की महिलाएं होती है वह ये नृत्य करती है। लूर नृत्य में एक दल वर पक्ष दूसरा दल वधु पक्ष के रिश्ते के मांग करता है और नृत्य करता है। ये नृत्य घूमर नृत्य का ही एक रूप है। फिर हमारा कूद नृत्य। ये नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य में बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है ये नृत्य भी। इस नृत्य में तालिया का प्रयोग किया जाता है, यानी तालियां बजा बजा के नृत्य किया जाता है। फिर हमारा गौर नृत्य। गौर नृत्य गंगौर के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। ये एक अनुष्ठानिक नृत्य भी है। यह नृत्य गंगौर के अवसर पर शिव पार्वती गण शिव गौर पार्वती के प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, यानी शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है ये। फिर आता है जवान नृत्य। होली के दिन से पूरे स्त्री पुरुषों द्वारा ये किया जाता है, सामूहिक नृत्य है। स्त्रियां होती है हाथ में जवार लेकर यानी बालियों लेकर ये नृत्य किया जाता है। फिर आता है हमारा रायणी नृत्य। इसमें नर्तक केवल पुरुष होते हैं और महिलाओं के वेश धारण करते हैं। फिर आता आपका गरबा नृत्य। गरबा नृत्य ग्रास्य जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः उदयपुर सिरोही में किया जाता है, आपका गरबा नृत्य। फिर आता है आपका बेरीहाल नृत्य। उदयपुर के खेरवाड़ा के पास बादना जो गांव आपका रंग पंचमी को विशाल आदिवासी मेला बढ़ता है, यानी रंग पंचमी को यहाँ पर मेला बढ़ता है। मुख्य रूप से आकर्षक बेरीहाल नृत्य होता है यहाँ पर। फिर कतोड़ी जनजाति के नृत्य। मावलिया नृत्य, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मावलिया नृत्य, यह नृत्य नवरात्रों में 9 दिनों तक होता है। 10 से 12 पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक बांसुरी की लय व देवी देवताओं के गीत गाते गाते यह नृत्य किया जाता है। वे खतौड़ी जाति के लोग गोल घेरे बनाकर नृत्य करते हैं। फिर होली नृत्य विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो हमारा ये होली नृत्य है पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये कब किया जाता है, तो ज़्यादातर इसमें होली टिक कर किया जाता है। तो ये होली नृत्य है जो विवाह पर किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। पर इसमें होली ऑप्शन में नहीं है, पहले आपको विवाह को प्राथमिकता देनी है फिर होली को। होली के अवसर पर 7 दिनों के लिए किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष ढोल पावर या बांसुरी का उपयोग, ये इसके वाद्य यंत्र हो गए। फिर ये इस है नृत्य में महिलाओं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाया जाता है। इस नृत्य में पिरामिड, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था इस नृत्य से। ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कौन से नृत्य में महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाया जाता है, तो आपका होली नृत्य हो गया। खतौड़ी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र में आकर राजस्थान में उदयपुर में जाडौल व कोटरा तहसील में बसी हुई है। ये जाति केर वृक्ष में कत्ता तैयार करती है, इसलिए इसे खतौड़ी जनजाति कहते हैं। फिर आपके आगे गुर्जरों के नृत्य। जो गुर्जर जाति के नृत्य है उसमें पहला आपका प्रमुख है चरी नृत्य। चरी नृत्य में जो स्त्री है सिर पर कलश व उनके
कलश के अंदर कपास के बीज में तेल डालकर आग लगाकर ये नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य में ढोल, ढोलक, बाकिया वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चरी नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़, अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य में गंगोर, जन्म और विवाह पर किया जाता है, यानी गंगोर पर, जन्म पर और विवाह पर किया जाता है। चरी नृत्य में व्यापारिक जो चरी नृत्य है ये व्यवसायिक नृत्य के रूप में जाने लगा है। अब इसे व्यापार के लिए काम में लिया जाता है। फूलकबाई चरी नृत्य की लोकप्रिय कलाकार है। वर्तमान में श्री मोहन सिंह गौड़, कुमारी सुनीता रावत प्रमुख कलाकार है। चरी नृत्य में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ये गुर्जर जनजाति का पवित्र नृत्य है। फिर नेक्स्ट आपका चरी नृत्य, इसमें स्त्रियां 7 चरी रखकर नृत्य करती है, यानी एक के ऊपर एक चरी रख के सिर पर फिर नृत्य करती है। फिर आता है आपका घूमर नृत्य। यह नृत्य गुर्जर व अहीर जाति के नृत्य में आज भी जीवित है। घूमर नृत्य पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। यह नृत्य धार्मिक मेलों आदि अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य आपका कोटा और बूंदी में मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा सामाजिक पर्व व त्योहारों पर किया जाता है। इसमें घूमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसके कारण ही इसका नाम घूमर नृत्य हो गया। फिर आपका आता है कालबेलियों के नृत्य। कालबेलिया नृत्य में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है 2010 में। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्म्स डॉन्स नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी, पुंगी आदि वाद्य यंत्रों का काम लिया जाता है। सपेरों द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र पुंगी है, यानी जो पुंगी है वो सपेरों द्वारा सांप को बस में करने यानी पकड़ने के लिए बजाए जाते हैं। फिर आपका आता है इडोनी नृत्य। इडोनी नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों मिलकर यानी युगल नृत्य है। इडोनी नृत्य गोलाकार पथ पर पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इडोनी घड़े व सिर के बीच में रखे जाने वाली एक गोलाकार वस्तु होती है, यानी जो महिलाएं पानी लाने जाती है कुएं पर, तो मटके को बैलेंस बनाने के लिए सिर के और घड़े के बीच में एक कपड़े या किसी और वस्तु को गोलाकार बनाकर जो उसके बीच में बैलेंस बनाया जाता है उसे इंडोनी कहते हैं। फिर आता है आपका पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य प्रमुख रूप से ढोल और बांसुरी है वाद्य यंत्र। इसमें पनिहारी स्त्रियों द्वारा सिर पर 5 से 7 मटके रखकर किया जाता है। फिर आता है आपका शंकरिया नृत्य। ये प्रेम कथा पर आधारित स्त्री पुरुष का युगल नृत्य है। जो इसमें आपके जो प्रमुख नृत्यांगना है कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली और राज की है। फिर आता है आपका बागड़िया नृत्य। कालबेलिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र है चंग। फिर आता है आपका शहरी जनजाति के नृत्य आते हैं। उसमें आपका पहला प्रमुख नृत्य है जेला नृत्य। जेला नृत्य शाहबाद बारा के शहरी जनजाति की स्त्री पुरुष दोनों युगल नृत्य है। ये भी खेतों पर फसल की पकाई के समय की जाती है। ये नृत्य लहंगी नृत्य आपका शहरी जनजाति द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। फिर सांग नृत्य आपका जो सांग नृत्य आपका जो स्त्री पुरुष द्वारा ये भी एक युगल नृत्य है आपका। फिर आपका नेक्स्ट है इंद्रप्रिय नृत्य। इस नृत्य में रागिनी गीत गाया जाता है। इसका आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर शिकार नृत्य। इस नृत्य में शहरी जनजाति के पुरुष शिकार करने का नाटक करते हैं और शिकार हो जाने पर शिकार के चारों ओर नृत्य करते हैं। बिछवा नृत्य आपका बिछवा नृत्य शहरी जनजाति केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो स्त्री महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। डामोर जनजाति के नृत्य देखते हैं। इसमें आता है आपका परनिया जो परनिया नृत्य आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका भरटिया नृत्य। यह नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। फिर बंजारा जनजाति के नृत्य आपका मछली नृत्य। ये नृत्य आपका हर्षोल्लास से शुरू होता है, यानी खुशी से शुरू होता है लेकिन दुख पर ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो खुशी
से चालू होता है, यानी इसमें चालू होता है तब सबको खुशी होती है और अंत में दुख होता है। तो यह मछली नृत्य। मछली नृत्य में बाड़मेर प्रसिद्ध है क्योंकि सर्वाधिक बंजारा जाति बाड़मेर में रहती है। फिर आता है आपका कंजन जनजाति का नृत्य। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। धन्यवाद।